चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। अब उनके बारे में हम क्या ही कि हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग, कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, गवर्नर रहे हों या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हो, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया जाता। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। तीसरी बार सुल्तानगंज अगवानी पुल के ढहने की खबर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार पुल टूटा था तब ये तय हुआ था कि पुल को तोड़कर फिर से बनाया जाए। जब हमारी सरकार थी तब पुल टूटने के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन अब स्थिति है कि नीतीश कुमार के राज में लगातार छोटे पुल और बड़े पुल टूट रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसी को भरोसा नहीं है कि पुल बनेगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि पुल टूटने के मामले में सरकार की तरफ से अब तक कोई समीक्षा बैठक हुई है। वैसे सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लालू परिवार को बिहार के विकास में बाधक होने को लेकर टिप्पणी भी की थी, जिस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो हमारे अभिभावक हैं। 15 अगस्त में जो उन्होंने कहा मंच से, तो कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री इस तरीके का भाषण स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नहीं देता है। लेकिन अगर इसे उनको खुशी मिलती है तो बोलने दीजिए, वो हमारे अभिभावक हैं। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव इन दोनों मुद्दे पर, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। देखिए, अभी हमको जानकारी जो है वो मिली है कुछ देर पहले, और ये लगभग जो है तीसरी बार जो है ये थोड़ा दूर करो। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया, कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं से जो है का हर एक चीज़ जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पर जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, तो साफ तौर पे कहते हैं जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिज़ाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। तीसरी बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं की। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, अब उनको हम लोगों को गाली दे के ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है, तो वो खुशी आप लोग क्यों छीन बोलने दीजिए। कोई भी कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया, चाहे
स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पे जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, गवर्नर रहे हों या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हों, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया करता है। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम क्या ही बोलें। वैसे आपको भ्रष्टाचार देखना है तो बिहार आइए। बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा खेल दिखाया जाता है। जी हां, गंगा नदी पर खगड़िया और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच बनाए जा रहे अगवानी पुल का एक हिस्सा आज फिर गिर गया। 9 साल से बन रहे इस पुल का हिस्सा तीसरी बार गिरा है, लेकिन ठेकेदार का बाल बांका नहीं हुआ है। आज फिर पुल का हिस्सा गिरा तो सरकार खुलकर ठेकेदार के बचाव में उतर आई है। सरकार ने सफाई दी है कि ना तो पुल गिरा है और ना ही कोई गड़बड़ी हुई है। वैसे बता दें कि निर्माणाधीन अगवानी पुल का एक हिस्सा फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के एक पिलर का फाउंडेशन बह गया। हादसा पिलर संख्या 9 और 10 के बीच हुआ है। घटना में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार तीसरी बार इस पुल के निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। पहले पिलर गिरे थे, अब पिलर का फाउंडेशन तक बह गया। अब इसको लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार या जेडीयू इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।